नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A uniform circular wire loop is connected to the terminals of battery. The magnetic field induction at the center due to ABC portion of the wire will be। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है ABC का L1 और लेंथ दिया हुआ है ADC का L2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं और जानते भी होंगे कि अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है और दो भागों में बट रहा होगा तो ऊपर हम मान लेते हैं, जस्ट मानते हैं ऊपर हमारा I1 करंट जा रहा है और नीचे हमारा I2 करंट जा रहा है। ठीक, ये I2 करंट जा रहा है। ये R आपका रेडियस दिया हुआ है, ये सर्कुलर जो भी आपका है वायर का। ठीक, और लेंथ आपका ABC का L1 दिया हुआ है और ADC का L2 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर बात करता कि हम टोटल बोलता O पे निकालने मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ABC से इनवर्ड होता। आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगा के पता कर सकते थे, इनवर्ड होता, इनटू द प्लेन होता, और I2 से मतलब ADC से I2 करंट से आउटवर्ड होता, दोनों बराबर होता तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बस ABC वायर से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। हाँ, ये जरूरी है कि ADC भी सेम टू सेम आपका जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ABC से, या फिर पूछ सकता था ADC से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम मान लेते हैं, ऊपर हम 1 से डिनोट किए हैं सब कुछ, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये R1 रेजिस्टेंस है ABC वायर का। ठीक, और नीचे वाला बात कर रहे हैं, नीचे का अगर बात करेंगे तो नीचे का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, R2 मतलब रेजिस्टेंस 2। ठीक, दूसरा हमारा ये जो आपका आर्क होगा, ADC आर्क होगा, उसको हम θ2 बोलते हैं, और ABC जो आर्क होगा उसको हम θ1 कहते हैं। क्लियर होगा इतना। अब आपको पता करना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। ठीक, तो कुछ बातें हैं जो आप लोग जानते होंगे, जैसे आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है, चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं। रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पे मान के चलते हैं कि मटेरियल दोनों वायर का सेम होगा। ठीक, तो रेजिस्टिविटी मतलब नहीं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों वायर का सेम होगा। तो हम बोले तो रेजिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, लेंथ से आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका लेके चलेंगे तो आपका आर्क, ये जो आपका आर्क है ABC आर्क, θ1 में जो ABC आर्क है वो आपका लेंथ कितना दिया हुआ, L1 दिया हुआ है, और ये आपका ADC का L2 दिया हुआ है। ठीक, दोनों को मिला के कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल L1 L2 इक्वल टू आपका 2πr हो गया। ठीक, अब बात कर रहे हैं आर्क का, ABC आर्क का, ABC आर्क का उसका कितना हो जाएगा लेंथ, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितना हो, जैसे यहाँ पे आपका टोटल हम सर्कमफ्रेंस करते हैं तो 2π कितना 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से हम ये आपका ये रेडियस को गुना करते हैं तो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा आपका एंगल क्या होगा, एंगल आपका θ1 है, हमें निकालना है ABC का, इसलिए ABC के लिए ही कर रहे हैं। तो ये आपका θ1 है और आपका रेडियस आपका R हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका ABC का आपका लेंथ दिया हुआ कितना, L1 आपका दिया हुआ है, तो ये कितना L1 बराबर क्या हो गया आपका θ1r। तो यहाँ से हम θ1 निकाल लेंगे, θ1 होगा कितना, तो L1/r। ठीक, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका करंट निकालना होगा। करंट निकालना किसका, I1 करंट निकालेंगे, I1 I2 दोनों ही निकाल सकते हैं। तो चैप्टर आप 3rd में पढ़े होंगे कि L1 करंट मतलब I1 करंट क्या होता है, ये अगर इस साइड जा रहे हैं तो सामने वाले का रेजिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाए आपका रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय R1, दोनों का रेजिस्टेंस का सम, इनटू आपका टोटल करंट जितना है वो I। ठीक, ये स्मॉल से डिनोट कीजिएगा, I1 कैपिटल में आप लिखते हैं, तो इसी को स्मॉल कर दीजिएगा। रुक जाइए, कर ही देते हैं। नहीं तो बिना मतलब का आप कंफ्यूज करेंगे। ये I1 हो गया और ये आपका I2 हो गया। ठीक, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो L2 मतलब R2 है रेजिस्टेंस, तो हम L2 ले लेंगे डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 हो जाएगा ये आपका टोटल करंट। तो ये आपका यहाँ से आपका I1 करंट निकल गया।
पता क्या करना था, मेन काम हमारा क्या था, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है आपका, पता होगा आप लोगों को फॉर्मूला। यहाँ पे आपका किसके लिए, ए बी सी के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका बस ए बी सी से जो निकल रहा है वो। तो यहाँ पे करंट क्या ले लेंगे, करंट हमारा I1 हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय आपका आपका रेडियस, जो भी रेडियस है, और यहाँ पे एंगल। जैसे यहाँ पे अगर पूरा सर्कल का निकालते हैं तो 2 पाई हो जाता है, तो बस हमारा θ1 का निकाल रहे हैं तो हमारा ये θ1 हो जाएगा। क्लियर होगा, बस सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब I1 कितना आया है, L2 L1 प्लस L, ये आपका टोटल आई आ गया, और θ1 हमारा कितना, θ1 हमारा L1/R है। क्लियर होगा, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अब ऑप्शन खोजेंगे तो इससे मिलता जुलता कुछ है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग दिमाग लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर तो आपका μ2, ये L1, ये L2 और ये I। अब देखिए यहाँ से इसको, ये 2 हम एक्स्ट्रा हटा लेते हैं, ये 2 पाई और ये वाला R, ठीक, ये 2 पाई R। क्लियर है, एक R छूट गया है यहाँ पे, ये वाला R, ठीक। तो ये 2R रख लीजिए यहाँ पे आपका, ये आपका 2R, ये 2R, और एक 2 पाई R हम अलग कर लिए, ठीक। और यहाँ पे आपका L1 प्लस L2 है। क्लियर होगा। अब 2 पाई R बराबर आपका आया कितना था, L1 प्लस L2 था, तो उसका वैल्यू बस यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये 2R, ये 2 पाई R गुना कर लीजिए, आपको यही आएगा, 4 पाई R² ही आएगा। तो ये L1 प्लस L2 आ गया का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपका यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है। क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।